गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज जो हम कर रहे हैं, दिस इज पोइट्री थर्ड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए, ये जो पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दिस पोएम इज एक्चुअली कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो पूरी पोएम है ये बेसिकली एक प्ली है, बेसिकली एक दरख्वास्त है भगवान से। इस पूरे पोएट्री में एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये भगवान से कुछ चीज़ें मांगी है। और उसने उन्होंने एक उन्होंने क्या चाहा है, उसका उनका देश कैसा हो, एक्चुअल में वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, उनका इंडिया कैसा होना चाहिए, देश उनका कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया है कि देश जो है वो उनका कैसा होना चाहिए। वो एक ऐसे देश की कामना करते हैं जहाँ पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई भी डर जो है वो नहीं हो, किसी तरह का कोई भी डर जो है वो नहीं हो। लोग जो है वो स्वतंत्र जिए, लोग जो है वो स्वतंत्र हों, दिमाग में किसी तरह का कोई भी डर जो है उनके में नहीं हो, और लोगों में किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाए। इस तरह का दुनिया, इस तरह का देश, इस तरह का संसार जो है वो चाहते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने इस पूरे पोएम में डिस्क्राइब जो है वो किया है। देखो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई भी फियर, किसी तरह का कोई भी डर जो है वो नहीं हो। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पोएट कहता है मैं एक ऐसे देश की कामना करता हूं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई भी डर जो है वो नहीं हो, जहां पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का कोई डर नहीं हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और लोग जो है वो अपने सर को ऊपर उठा के चल सके, और लोग जो है इज्जत के साथ अपने सर को ऊपर उठा के चल सके। देखो, हेड जो है वो बेसिकली सिंबलाइज करता है सोसाइटी में आपके रेपुटेशन को, आपकी डिग्निटी को, आपके स्टेटस को। और हेल्ड हाई का मतलब होता है ऊपर उठा के चलना। तो वो ये कहता है कि वो एक ऐसे देश की कामना करता है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति अपने सर को ऊपर उठा के चल सके, यानी प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस उसके सोसाइटी में, उसका रेपुटेशन जो है, उसकी डिग्निटी जो है वो उसको मेंटेन करके चले और उसको बहुत संभाल के चले। वेयर नॉलेज इज फ्री, पोएट कहता है मैं एक ऐसा देश चाहता हूं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे लोगों के लिए नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, जहां पे लोगों के लिए नॉलेज जो है वो बिल्कुल फ्री हो। यानी लोग जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे कैन अवेल नॉलेज। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ईच एंड एवरी सिटीजन कैन एबल टू अवेल नॉलेज, जहां पे बिना किसी भेदभाव के हर प्रत्येक व्यक्ति को नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल हो, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए नॉलेज जो है वो एक्सेसिबल हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो नॉलेज है वो एक्सेसिबल हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, पोएट कहता है मैं एक ऐसा देश चाहता हूं वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पे वर्ल्ड को, दुनिया को नहीं तोड़ा गया हो। ब्रोकन मतलब तोड़ा गया हो, अप इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में यानी कि छोटे छोटे भागों में। पोएट कहता है मैं पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड देखना चाहता हूं, पूरा देश जो है वो यूनाइटेड रहे, पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड रहे, किसी तरह का कोई मनमुटाव जो है लोगों के बीच में नहीं हो, और देश को फ्रेगमेंट्स में यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं गया हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो मतलब होता है छोटा, संकीर्ण जिसे कहते हैं। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है अंदरूनी दीवारें, जहां पे लोगों की छोटी सोच ने, उनकी नैरो माइंडेडनेस ने छोटे छोटे लोगों को डोमेस्टिक वॉल्स में ना बांधा हो, यानी डोमेस्टिक वॉल्स क्रिएट ना किए हो, लोगों को फ्रेगमेंट्स में ना बांटा हो, जहां पे लोगों की छोटी सोच ने लोगों को फ्रेगमेंट्स में नहीं बांटा हो, यानी अलग अलग भागों में नहीं बांटा हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, पोएट कहता है मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां पे वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पे देशवासियों के जो शब्द हैं, वर्ड्स कम आउट यानी शब्द निकलते हो, या देशवासियों के शब्द जो हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो पूरे पूरे सच्चे हो, जहां पे देशवासियों के जो शब्द हैं वो क्या हो, बिल्कुल सच्चे हो। वो लोग जो भी बोले वो सच बोले और सच का ही साथ दे, यानी पूरी तरीके से जो शब्द है वो क्या हो, बिल्कुल सच से परिपूर्ण हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर टायरलेस, टायरलेस मतलब बिना थके हुए, स्ट्राइविंग का मतलब है जद्दोजहद इन हिंदी, और इंग्लिश में हम कहेंगे स्ट्रगल। स्ट्रेचेस मतलब होता है फैलाना, टू स्ट्रेच आउट। इट्स आर्म्स, आर्म्स आप जानते हो बाहें, टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ। देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, पोएट कहता है कि मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां के नागरिक जो है वो टायरलेस यानी बिना थके हुए, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस बिना थके हुए, बल्कि वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे, बिना थके हुए हमेशा स्ट्रगल करते रहे
स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, और अपने बाहों को फैलाए टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन पाने के लिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए या उसमें एलोक्वेंसी पाने के लिए या परफेक्शन पाने के लिए हमेशा बिना टायर्ड हुए वो स्ट्राइव करता रहे, यानी स्ट्रगल करता रहे। यानी हमेशा वो क्या करता रहे, स्ट्रगल करता रहे, वो स्ट्राइव करता रहे बिना थके हुए टुवर्ड्स परफेक्शन, बिकॉज एवरीबडी वांट्स परफेक्शन। तो वो ये चाहते हैं कि लोगों को अपना जीवन में परफेक्शन लाने के लिए बिना थके हुए उनको हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए। Where the clear stream of region has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Where the clear stream, देखिए क्लियर मतलब होता है साफ, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। क्लियर साफ, स्ट्रीम मतलब झरना, रीजन का मतलब होता है उनकी तार्किक शक्ति, उनके सोचने समझने की तार्किक शक्ति इज रीजन। हैज नॉट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, वे मतलब होता है मार्ग। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, पोएट कहता है कि मैं एक ऐसा देश और ऐसे देशवासी चाहता हूं जिनके रीजनिंग पावर जो है, जिनकी तार्किक शक्ति, जिनकी बुद्धिमत्ता जो है, नॉट लॉस्ट इट्स वे, उसने अपना मार्ग नहीं खोया हो, उसने अपना मार्ग नहीं खोया हो, इनटू द डेयरी डेजर्ट। देखो डेयरी डेजर्ट यहां पे सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, डेयरी डेजर्ट सुपरस्टिशन अंधविश्वास। डेड हैबिट्स का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशंस, डेड हैबिट्स ओल्ड ट्रेडिशन। पोएट कहता है मैं एक ऐसे देश की कामना करता हूं जहां पे लोगों के रीजनिंग पावर जो है, लोगों की तार्किक शक्ति ने, लोगों की सोचने समझने की शक्ति ने हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग नहीं खोया हो, इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, उनको के पुराने सुपरस्टिशंस में या ओल्ड ट्रेडिशंस के बीच। यानी ओल्ड ट्रेडिशंस और सुपरस्टिशंस ने, ओल्ड ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन ने उनके सोचने समझने की शक्ति में किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं डाला हो। इट शुड बी रिमेन इम्पैक्टलेस, उसमें किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं आया हो। उनके सोचने समय, उनका जो रीजनिंग पावर जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस हो, बिल्कुल अलर्ट हो, और उनके में किसी भी तरह का सुपरस्टिशंस या ओल्ड या ड्रेड ट्रेडिशंस ने उनके रीजनिंग पावर्स में किसी तरह, रीजनिंग पावर में किसी तरह का कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं डाला हो। इट शुड बी इंपैक्टलेस। देखो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, पोएट कहता है मैं एक ऐसा देश चाहता हूं, ऐसे देशवासी चाहता हूं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पे लोगों के जो दिमाग जो है, जहां पे लोगों का दिमाग जो है फॉरवर्ड, लेड फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे बढ़े, जहां पे लोगों का दिमाग हमेशा देश के उत्थान के लिए आगे बढ़े, वो देशवासियों के लिए आगे बढ़े, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचे। माइंड शुड बी लेट फॉरवर्ड, यानी माइंड जो है वो हमेशा कहां जाए, आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ माइंड उनको लेके जाए। ठीक है, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। पोएट कहता है मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां पे लोगों का थॉट, सोच, और उनका जो एक्शन, कृत्य, लोगों के सोच और लोगों का कृत्य जो है वो एवर वाइंडिंग हो। एवर वाइंडिंग का मतलब विस्तृत होना चाहिए। लोगों के थॉट और लोगों के कृत्य जो है, लोगों की सोच और उनकी जो, उनका जो एक्शन है वो एवर वाइंडिंग हो, यानी विस्तृत होना चाहिए। इट शुड बी ब्रॉड इनफ, वो बिल्कुल ब्रॉड हो, यानी लोग जो है वो देश के बारे में सोचे, देशवासियों के बारे में सोचे, देश के उत्थान के बारे में सोचे और बेटर लाइफ के बारे में सोचे, और उनका जो थॉट है, जो उनके एक्शन जो है, यानी उनके जो विचार जो है या उनके द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो बिल्कुल विस्तृत होना चाहिए। इट शुड बी ब्रॉडन इनफ, इट शुड बी नॉट लेड बाय नैरोनेस, वो छोटा नहीं हो, संकीर्ण नहीं हो, बल्कि वो क्या हो, ब्रॉड इनफ होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। Into the heaven of freedom, my father let my country away। यहां पे my father वो इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली भगवान के लिए। Into the heaven of freedom, into the heaven of freedom, heaven मतलब है स्वर्ग, freedom मतलब है स्वतंत्रता। वो एक पोएट अब भगवान से दरखास्त करता है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंट्री जो है वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से दूर हो जाए, किसी का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो, लोगों में किसी तरह का कोई भी अंतर जो है वो नहीं बढ़ता जाए। एंड इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, और ये देश विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक हेवन की तरह बन जाए जहां पे लोग अपनी स्वतंत्रता को, फ्रीडम को एंजॉय करें। दे शुड एंजॉय देयर फ्रीडम अटमोस्ट, दे शुड एंजॉय देयर फ्रीडम अटमोस्ट, जहां पे लोग स्वतंत्र हो, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करें, किसी तरह का कोई भी बाइफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डोमेस्टिक वॉल्स ना क्रिएट किए जाए, जहां पे लोगों में किसी तरह का कोई भी डोमेस्टिक वॉल्स क्रिएट ना किए जाए, लोग यूनाइटेड रहें, लोग क्या रहे, यूनाइटेड रहें। लेट माई कंट्री अवे, पोएट अब कहता है आगे कि हे भगवान मैं चाहता हूं कि मेरे देशवासियों को जगाओ, मेरा देश उत्थान करे, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश में किसी सारे लोग जो है वो यूनाइटेड रहे, और
इसी तरह का देश और इसी तरह का यूनाइटेड दुनिया जो है रविन्द्रनाथ टैगोर चाहता है। तो ये पूरे जो पोएम है ये बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस तरह का देश उसको चाहिए, उसका बेसिकली विजन है, किस तरह का देश, किस तरह का वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर को चाहिए, उसका एक विजन जो है उन्होंने इस पूरे पोएम में बनाया है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा संसार, एक ऐसी धरती जहां पे लोगों में किसी तरह का कोई भी डर ना हो, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नो कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है, उनके रेशज्म यानी रंग को लेके, किसी तरह का कोई भी सेक्ट और इज्म को लेके किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या बाइफिकेशन ना हो, लोग सब यूनाइटेड रहें, यूनाइटेड ही इस अर्थ को एंजॉय करें और लोग जो है वो हमेशा अपने देश को, अपने देशवासियों को आगे ले जाने का सोचे और हमेशा अपने देश के लिए बेटर जो है वो करें। तो दिस इज द होल क्विंटेसेंस, आई मे से दैट दिस इज द होल summary of the meaning of this entire poem. Thank you.